इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है, प्रॉब्लम ये कि हम जब दो न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज आमने सामने हो जाती हैं तो द रिस्क गेट्स बिगर डे बाय डे एंड विद एवरी सिचुएशन। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? लेकिन डॉक्टर कमर साहब, अब चूंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पे कोशिश करते हैं, जवान मौजूद होते हैं और आए दिन जवानों के शहीद होने की, दहशतगर्दों के हाथों या झड़प की खबरें हम देते भी हैं और एक अरसे से पाकिस्तान इस चीज़ से लड़ भी रहा है। ये जो अभी करंट टेंशन है, इसमें आपको सिक्योरिटी अलर्ट ज़्यादा लगता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो ज़रूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज़ को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। आलमी मीडिया देखे, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को सुने, डिप्लोमेसी की समझ रखने वालों की अगर बात की जाए तो जो राय सामने आ रही है कि ये तासुर कितना दुरुस्त है कि आलमी ताकतें या कुव्वतें जिनका माजी में किरदार रहा है वो इस बार कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे। में क्या हालात है वो भी आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान क्यों मुश्किल से घिरा हुआ है उसका एक उदाहरण है बलूचिस्तान से बड़ी जानकारी आ रही है। बलूचिस्तान में कई हमलों का दावा किया जा रहा है और बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। का अभी आगाज भर हुआ है लेकिन उसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। सिंधु जल संधि पर रोक को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता हुआ कि पाकिस्तान में शुरू हो गया है जल युद्ध। कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। मिलाने का समय आ गया है। And if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है और उस डर को छिपाने के लिए कभी उसके मंत्री हमले में खुद का हाथ होने से इनकार करते हैं तो कभी परमाणु हमले जैसी कीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। उसके नेता यूं ही कीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत बदला जरूर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है और इसका असर भी दिखने लगा है। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अफसर की हत्या की जानकारी मिल रही है। बलोच लड़ाकों ने आईएसआई अफसर की हत्या की है। पाकिस्तानी के खिलाफ ये बड़ा कदम है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अफसर की हत्या की बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था और एक और फिर से ये जानकारी मिल रही है। बलूचों का हमला लगातार होता जा रहा है। बलोच लड़ाकों ने आईएसआई अफसर की हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तान को दहलाया है। एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है, भारत छोड़ना होगा पाकिस्तानियों को। भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी गिरफ्तार किए जाएंगे, कड़ी सजा मिलेगी और कड़ी कार्रवाई में मामला दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन आज जो अल्टीमेटम दिया था वो टाइम पूरा हो रहा है और ऐसे में आज ही आखिरी दिन है। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जतिन, आज का दिन आखिरी बताया जा रहा है उस अल्टीमेटम का जिसमें पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना था। अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ जानकारी और?
बिल्कुल, देखिए पहले 27 तारीख थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 29 तारीख कर दिया गया और आज आखिरी दिन है। संभवतः तमाम बॉर्डर्स पर, एयरपोर्ट पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी जब भारत से जो तमाम पाकिस्तानी हैं जो किसी कारणवश कोई शादी अटेंड करने, कोई किसी काम से, हालांकि मेडिकल वीजा को लेकर भी बोला जा रहा था और आज उसकी भी डेडलाइन खत्म हो रही है, तो सबको वापस लौटना होगा। इन चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए हैं, मैं इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, चलें 2-3 की हम बात किए लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया गया। एक तो सैटेलाइट चैनल्स हैं, ठीक है, वो तो बड़े बड़े जियो, ARY, समाज, जितने भी चैनल्स है बंद किए गए हैं। देखिए उनका तो ये है ना कि कोई भी जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना, तो उनको बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका नैरेटिव। लेकिन जो बाकी यूट्यूब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना कल से जब मैंने ये बताया तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, कुछ जो है आपके बड़े फेवरेट हैं, जैसे बार बार पूछा जा रहा था, चले मैं बताती नहीं। देखिए एक तो वो जो बाकरी है, वसीम बाकरी, वो उनका स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिया गया। मैंने फिर उनके पर जाके देखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे ऐसा हुआ क्यों। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में इस समय टेंशन का माहौल है और पाकिस्तान डरा हुआ है, और इस डर के माहौल में पाकिस्तान तरह तरह के बयान दे रहा है और हर एक बयान के बाद अपने बयान बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में ही कई देशों को भारत को ज़बरदस्त सपोर्ट आया है, जिसमें सबसे पहले भारत को इजराइल का सपोर्ट आया है। जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि इस्लामिक आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, आज तक जो देश ये कहने से बच रहे थे, आज खुलेआम उसने कहा है। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका को, तो एक अमेरिकी न्यूज़पेपर ने गलत उसने छापा था मिलिटेंट, लेकिन दोस्तों मिलिटेंट को हटाकर अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उसे मिलिटेंट नहीं, उसे साफ तौर पर हम लोग आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक आतंकवादी हमला है और इस तरह की हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब